हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून बोलूँगी। डे से स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से। कुछ भी शूट नहीं किया था आज, बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी शूट करने का। सारा काम मेरा जो है मॉर्निंग में हो गया था। झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना, सारा कुछ, मतलब सारा ही काम हो चुका था। बस मैं उनको खाना वाना खिला के अभी मैंने जस्ट सुलाया है। और उसके बाद आ गई आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, घर से रिलेटेड काम वगैरह ये सब, बट ना अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि पहले जो रायता है उसको समेटा जाए। तो भाई देखो, रायता तो अपना नहीं है। आई थिंक मुझे तो क्या, वैसे तो किसी को भी इस मैटर में बोलने का कोई भी वो नहीं है, हक नहीं है, राइट्स नहीं है कि आप बोल सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हम देख कर ना चुप नहीं रह पाते हैं, है ना। चलिए इस टॉपिक पर बाद में आते हैं, पहले मैं आप लोगों से, तो भाई टॉपिक सभी लोग समझ गए होंगे किस टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ। देखिए क्या होता है ना, हम में से किसी को भी, मेरा आज भी वही चीज़ है कि हम में से किसी को बोलने का राइट्स नहीं है। देखिए, दो लोगों की लड़ाइयाँ हैं, दो की है, चार की है, छः की, जितनी की भी है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा बोलने का कोई भी राइट्स नहीं है। बट क्या होता है ना, जैसे कि डिमांड होती है कि एक लेडीज़ की हेल्प की जाए। और देखिए, मैं अपनी वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, मैं एक इशारा ही देती हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा किसके बारे में बात करी। कल की लाइव जिसने देखी होगी उन सभी को पता होगा कि मैं किस बारे में बात करी। मतलब कल की लाइव देख के ना, यहाँ से दिमाग से ना एकदम से बर्स्ट हो गया। मतलब जैसे कि मैंने कल बोला था ना, वो एक डूबता हुआ इंसान होता है ना, कि हम डूब रहे हैं तो चार को लेके डूबते, वो वाली बात जो मैंने कही थी बिल्कुल सही कही थी। मतलब एक एक करके आप हर लेडीज़ के लिए इतना गलत कैसे कर सकते हो? पहली बात तो चलिए, ये तो बात की बात है। पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, सभी को, जो भी जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कल के व्लॉग में भी मैंने यही बताया था, जो मैंने मीशू जी के लिए व्लॉग बनाया था, आई थिंक इसी चैनल पे, हाँ। तो उसमें भी मैंने एक ही बात कही थी, हस्बैंड वाइफ की बातें अदर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत बिल्कुल गलत है ये चीज़। तो फ्रेंड हो या चाहे कोई भी हो, आप किसी भी दोस्ती के रिश्ते को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर की चीज़ें भी उनसे शेयर कर रहे हो, बातें। इस चीज़ में तो आप गलत हो। मेरा मानना ये है कि आप गलत हो। आप गलत हो कि आपने अपनी चीज़ों को ऐसे पर्सनली, जो पर्सनल बातें होती है, जो भी मजाक में हो या सीरियसली हो, जो भी हो, आपने ऐसे सबके साथ शेयर की। बहुत गलत बात है ये। उस चीज़ का इंसान फ़ायदा उठाएगा। देखिए, वैसे तो मेरा डेली लाइफ का जो रूटीन होता है वो वैसा व्लॉग रहता है, मेरा डेली व्लॉगिंग जो होती है। बट ना, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं व्लॉगिंग आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ये वाली बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है, हो गई हैं अभी इस टाइम पे। मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, क्योंकि हम जनता हैं, हम जो देखते हैं वो अपना ओपिनियन रखना हमारा राइट है। हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, हाँ। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, हम किसी के कैरेक्टर को नहीं बोल सकते हैं, हम किसी को पर्सनली जाके नहीं बोल सकते हैं कि फलाना का ढिकाना का ये कि वो। लेकिन हाँ, हम अपनी बातें रख सकते हैं, है ना। तो मैं जस्ट अपनी बातें रखने आई हूँ। फर्स्ट, जिनका लाइव देखा होगा आप लोगों ने, नीतू दी का, तो उनके लाइव में मैंने ये चीज़ देखी। मतलब हद है यार। मतलब आप किस हद तक जाने वाले हो, किस हद तक। मेरा तो सिर दुखने लगा था देख कर। मैं रात में 12:30 1 बजे तक मैंने उनकी लाइव देखी, जिसमें वो उनके साथ कनेक्ट भी थे। तो मैं देख के मैं शॉक्ड हो गई, बाबा रे। मैंने कहा ये क्या हुआ। उस समय किसी चीज़ का हिसाब नहीं हुआ, जब आप लोग आपस में अच्छे थे, फ्रेंड्स थे, बहुत भाई बहन थे, आपस में एक दूसरे को भाई बहन की तरह ट्रीट करना, साथ में खाना, बैठना, उठना, घूमना, सारी चीज़ें। देखिए, ये चीज़ तो ना, मैं सही बताऊँ, मेरे दिमाग में थी जब मैं आप लोगों के व्लॉग्स देखती थी ना। तो मुझे लगता था ये इतना अपनापन कैसे किसी अनजान से हो जाता होगा यार, पता नहीं। मैं अपने आप को रखती थी। देखिए, मैं भी व्लॉगर, मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं तो अपना डेली लाइफ वाला व्लॉगिंग करती हूँ। बट मुझे लगता था कि यार कभी मैं भी ऐसे, मतलब मैं अपने आप को भी उस जगह पे रखती थी, काश मेरे भी इतने फॉलोवर्स हो जाएं, काश मेरे भी इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएं, मैं भी सिल सभी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिलूँ, सभी बड़े बड़े, मतलब ये मेरा एक ड्रीम है। वो तो ईश्वर के हाथ में होगा नहीं होगा, बट हमें सपने देखने का हक है। ईश्वर ने दिया है, आप सपने देख सकते हो। सपने पूरा करना
उनके हाथ में है। तो देखिए ये है। तो मैं हमेशा सोचती थी यार ये इतना अपनापन कैसे हो जाता है सबको, मेरे अंदर नहीं है ये चीज़। मैं हाँ आपसे बात कर सकती हूँ, आप किसी से भी, मतलब जो बड़े हों छोटे हों हमसे, जो भी हो हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। इतनी पर्सनल चीज़ें, हद है। उसके बाद चलिए ठीक है, शेयर किया तो भाई किसी ने आपसे विश्वास पे वो चीज़ बताई है, आप उस चीज़ को ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे फेंक दे रहे हो। ये लो, जैसे वो डाइस होता है, हम लूडो वगैरह खेलते हैं, ऐसे डाइस फेंकते जाते हैं ना, नंबर्स आते जाते तो हम चाल चलते जाते, वो वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। तो एक के बाद एक नई चीज़ ला रहे हो, मत करो भाई। मेरा देखिए, हमारा जनता का सिर्फ काम है देखना, कमेंट्स करना, लाइक करना, ये चीज़ें। ब्लॉगिंग मतलब सोचा नहीं था कि कभी करूँगी, मैंने अभी तक भी नहीं किया। इतनी ही कंट्रोवर्सी 1-1.5 महीने से चल रही है, आई थिंक मैंने कोई भी ऐसा सेपरेट ब्लॉग बना के नहीं डाला है। हाँ, अपने ब्लॉग्स में थोड़ी बहुत बातें ज़रूर कर देती हूँ जो सही होता है उसके लिए। आज भी मैं किसी के पक्ष में वीडियो बनाने नहीं आई हूँ, ना मैं किसी एक पक्ष के लिए बोलने आई हूँ। मैं दोनों पक्षों की बात करूँगी, मैं सही के लिए बोलने आई हूँ। देखिए जो आपने किया, भरी लाइव में किसी औरत की इज्जत के साथ, मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, ये चीज़ बहुत गलत है। देखिए उनका आपसे क्या पर्सनल इशू है, क्या है, वो सब तो हम लोग नहीं जानते। देखिए हम सिर्फ आप लोगों को एज अ कैमरा देखते हैं, एज अ मोबाइल में हम यूट्यूब के ज़रिए ही आप लोगों को देखते हैं, उतना ही पहचानते हैं जितना हम आपको देखते हैं, इससे ज़्यादा तो हम नहीं पहचानते हैं। पर हाँ, ये जो एक व्लॉग में मीशू जी ने भी कहा था कि मतलब कैमरे के पीछे पीछे की सच्चाई, तो यही है। आई थिंक मेरे हिसाब से यही है कैमरे के पीछे की सच्चाई, जो आज कैमरे के सामने आ गई है। मेरे हिसाब से तो यही है भाई। वो जो उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था ना, कैमरे के पीछे का सच, कैमरे के सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, तो मुझे लगता है कि यही होता है। आज आपने कैमरे के पीछे की सच्चाई को कैमरे के सामने लाकर बता दिया है कि आज के समय पे कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं होता है कभी भी। मैं आज आप लोगों से एक बात बोलूँगी ये वाली, कि सभी को, जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, सबको अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें, अपनी कमज़ोरी, अपनी छोटी बड़ी चीज़ों को कभी किसी के सामने इतना ज़्यादा मत आने दो कि आगे चलकर जब आपसे उनका रिश्ता ख़राब हो तो वो उन चीज़ों को इस तरीके से ला कर रख दे सामने। रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स, चैटिंग्स, हद है, पता नहीं क्या क्या है। चलिए इतना ही कहूँगी इस व्लॉग के लिए कि भाई जो हुआ है वो कल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो लाइव में आकर हुआ है वो बहुत गलत था। मैंने लाइव देखी, मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए लगा कि एक टाइम पे आपने उन्हें अपनी बहन कहा था और आज आपने अपनी ही हाथों से, अपने ही मुंह से अपनी बहन को सरेआम बेइज्जत कर दिया। रिश्ते बनाना आसान है, आसान नहीं है, रिश्ते बनाना मुश्किल है। इज्जत बनाना बहुत मुश्किल है, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं ना, आप लोग मिलियंस पे हो, आप लोग 100 के हो, आप लोग 500 के हो, तो हम लोग को, हम जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं जो भी स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग को बहुत लगता है यार इन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की होगी। हम मेहनत करते हैं तो हमें एहसास है इस चीज़ का कि मेहनत लगती है भाई, हंसी खेल नहीं है यहाँ तक आना। लेकिन आपकी वो इतने सालों की मेहनत, आपने सिर्फ एक आई थिंक आधा घंटा, 1 घंटे का लाइव होगा, उसमें 1 घंटे के लाइव में आपने किसी की इज्जत को तार तार कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया भाई। और इतनी पर्सनल बातें मतलब आप लोग लड़ो आपस में, या आप लोगों का पर्सनल है, हमारा नहीं है बोलने का कि आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग लड़ो, कोई वो नहीं है। लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें मत लाओ सामने भाई, कि अगर हमारा पर्दाफाश हो तो आपका पर्दाफाश किसी ने किया नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं आज, कि जो बोला जाता है ना कि सबका सच आएगा सामने, तो भाई सबका सच लाइए जब किसी ने आपका सच सामने लाया हो। कोई नहीं लाया आपका सच, आप खुद सामने लेकर आए हो, सोशल मीडिया पे आप लेकर आए थे सच को सामने, कोई अगला बंदा नहीं लाया। जब वो बोलते ना ट्रेन चली, इंजन चला तो पीछे पीछे डब्बे चले, तो ये चीज़ रियल है। आपने स्टार्ट किया, एंड करने को कोई तैयार ही नहीं है। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोशिश करूँगी कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी ना आऊँ, बिल्कुल भी ना बोलूँ, बट देख लेते हैं ना तो हमसे रहा नहीं जाता है कि हम इस चीज़ में बोले बिना रहें। यही कहूँगी नीतू जी, नीतू दीदी, आपके साथ सबका सपोर्ट है, लेकिन आज भी यही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ संभल जाइए। अभी भी जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, किसी पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी भी संभल जाइए।
आज के समय पे कोई रिश्ता हमारा अपना नहीं है, हमारे सगे अपने नहीं होते, तो फिर तो ये दूर की दोस्ती है यार, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े, अपनी फैमिली से प्यार करें, अपने से प्यार करें, बस इसी में जीवन है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। और कौन कौन नीतू दी के सपोर्ट में है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर से कमेंट सेक्शन में रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे रॉन्ग नहीं कही है, बहुत सही कही है। मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, बस उनका नाम इसलिए लिया गया है इस ब्लॉग में क्योंकि मुझे लगा कि लेना चाहिए। उन्हें अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी ऑडियंस, जो मेरी छोटी सी फैमिली, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दी को, तो प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट करें। मैं इसलिए नहीं कि मैं उनकी फ़ैन हूँ या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़ अ फ़ैन नहीं, मैं उनको फ़ैन भी नहीं कहूँगी अपने आप को। हाँ, मैं व्लॉग्स देखती हूँ बट मैं ऐसा कुछ फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन किसी लेडीज़ की इज़्ज़त की पे बात आएगी तो हर औरत का हक है बोलने का। एक लेडीज़ होने के नाते बोल रही हूँ, कोई फ़ैन नहीं, कोई कुछ रिश्ता नाता दोस्ती, मेरा तो कुछ भी कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस एक औरत होने के नाते। और सभी का ये है, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए अपना, मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग्स पर और नीतू दी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।